ऋषियों के भगवत लीला संबंधी प्रश्न। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आपके ईश्वर भक्ति और भगवान के चरित्र श्रवण में रुचि देखकर मुझे बड़ा आनंद हो रहा है। ऐसे भाग्यवान विरले ही होते हैं जो प्रभु कथा श्रवण में रुचि लेते हैं। ऐसा उनके पूर्व जन्म के फलों के कारण ही होता है। जब ऐसे श्रद्धालु पाठक और श्रोता होते हैं तो भगवान के कीर्ति कलापों का वर्णन करने में विशेष आनंद आता है। जैसे परमात्मा की लीलाएं इतनी अपारगम्य हैं कि कोई भी मनुष्य उनका यथोचित वर्णन नहीं कर सकता। फिर भी मैं आपका प्रेम देखते हुए उसका यथाशक्ति वर्णन करने का प्रयत्न करूंगा। समय समय पर अपने भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए भगवान ने नाना रूपों में अवतार लेकर अनेक प्रकार की लीलाओं का प्रदर्शन किया है। भक्तों के कल्याण के लिए ही उन्होंने पृथ्वी पर नाना रूपों में विचरण किया है। सूत जी के वचन सुनकर एक ऋषि बोले, सूत जी, यदि आप क्षमा करें तो हम आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं। भगवान की अनेक लीलाओं का वर्णन हमने आपके मुख से सुना है और अन्य धर्म ग्रंथों में भी पढ़ा है। उनकी कुछ लीलाओं के विषय में हमें कभी कभी कुछ शंकाएं होने लगती हैं। यदि आप अनुमति दें तो हम उनका वर्णन आपके सम्मुख करें, जिससे आप हमारा समाधान कर सकें। ऋषियों के वचन सुनकर सूत जी ने कहा, हे ऋषिवर, वैसे तो भगवान की लीला के प्रति शंका करना ही पाप माना जाता है, परंतु शंका का समाधान न मिलने पर जो चित्त में संशय उत्पन्न हो जाता है वह विनाश का कारण बन जाता है। अतः तुम अपनी शंका व्यक्त करो, मैं समाधान करने का यत्न करूंगा। ऋषि बोले, हे विद्वान, हमारी शंका वास्तव में शंका नहीं, उत्सुकता है। कृपा करके हमें यह बताने का कष्ट करें कि भगवान ने अपनी लीलाओं का प्रदर्शन करने के लिए इस सृष्टि की रचना क्यों की और कैसे की। इसमें उनकी माया का क्या योगदान रहा है। सूत जी बोली, हे ऋषियों, आपकी उत्सुकता उचित है, परंतु प्रभु की माया का पार कोई भी नहीं पा सकता। वह तो भगवान के संकेत पर चलने वाली नटी है। सबसे अधिक रहस्यमय माया नहीं, मायापति स्वयं है। उन्होंने इस संपूर्ण ब्रह्मांड की सृष्टि की और वे स्वयं ही नाना रूप धारण कर इस विश्व में विहार करते हैं। उन नारायण का न आद है और न अंत है। वे सृष्टि के प्रारंभ में भी थे और प्रलय काल में इस सृष्टि के समाप्त हो जाने पर भी क्षीर सागर में अकेले ही विश्राम करते हैं। हर कल्प के अंत में ऐसा ही होता है। प्रलय के पश्चात वे फिर नई सृष्टि की रचना करते हैं। निश्चित अवधि पर इसका लय कर देते हैं। लय के पश्चात फिर सृष्टि करते हैं। अनादिकाल से यही क्रम चलता आ रहा है और सदा चलता रहेगा। ये सब सृष्टा की माया एवं लीला का अनिवार्य अंग है। ऋषि बोले, कृपा करके इस युग में हुई सृष्टि की कथा हमें सुनाइए। ये सुनकर सूत जी बोले, प्रलय के पश्चात भगवान नारायण क्षीर सागर में विश्राम कर रहे थे। तभी उनकी आंतरिक प्रेरणा से योग माया नारायण के शरीर से निकल हाथ जोड़कर उनके सम्मुख खड़ी हो गई और बोली, प्रभु, सतयुग का प्रारंभ होने वाला है, मेरे लिए आपकी क्या आज्ञा है। योग माया का निवेदन सुनकर नारायण ने मुस्कुराकर अपनी इच्छा शक्ति को प्रेरित किया। फिर अपनी नाभि से ऐसे 1000 पंखुड़ियों वाले कमल को उत्पन्न किया जिस पर ब्रह्मा जी विराजमान थे। विश्वकर्मा भगवान ने योग माया को आज्ञा दी कि मैंने इस सृष्टि की रचना का भार इन ब्रह्मा जी को सौंपा है, तुम इस कार्य में इनकी सहायता करो। भगवान की यह आज्ञा पाते ही
योग माया अंतर ध्यान हो गई। भगवान की नाभि से उत्पन्न कमल में आसीन ब्रह्मा जी योग माया की शक्ति से प्रेरित होकर विचार करने लगे। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्यों आया हूं? क्या इस संपूर्ण परिवेश में केवल मैं ही अकेला हूं, अथवा यहां कोई और भी है? जब इस प्रकार बहुत देर तक उधेड़ बुन में पड़े रहने पर भी उन्हें कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला, तो उनकी विचारधारा दूसरी ओर मुड़ गई। अब वे विचार कर रहे थे कि यह तो सत्य है कि यह कमल है और इस कमल पर मैं बैठा हूं। ना तो ये कमल अनादिकाल से है और ना मैं ही अनादिकाल से हूं। इसका तात्पर्य यह है कि किसी ने इस कमल को और मुझे उत्पन्न किया है, लेकिन हम दोनों को उत्पन्न करने वाला कौन है? इसके अतिरिक्त जिस कमल पर मैं बैठा हूं वह किसके सहारे, किसके आधार पर खड़ा है? मुझे उस शक्ति का, आधार का पता लगाना चाहिए। ये सोचकर ब्रह्मा जी उस विराट कमल की नाल में इन बातों की खोज करने के लिए घुस गए और दीर्घ काल तक उसमें भटकते रहे, किंतु उन्हें कहीं भी अपने प्रश्न का समाधान नहीं मिला। अंत में निराश होकर वे लौट आए और उसी कमल पर बैठकर फिर चिंतन करने लगे। तभी आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मा, तुम तपस्या करो, उसके परिणाम स्वरूप ही तुम्हें तुम्हारी शंका का सही समाधान मिल सकेगा। यह आकाशवाणी सुनकर ब्रह्मा जी ने यह देखने के लिए एक और मुख घुमाया कि उन्हें यह वाणी कहां से सुनाई दे रही है। ज्यों ही एक दिशा में उन्होंने अपना मुख घुमाया, त्यों ही उनके एक नया मुख उत्पन्न हो गया। तभी अन्य दिशा से उन्हें तपश्चर्या करने का आदेश सुनाई दिया। जब उन्होंने उधर देखा तो उस ओर भी उनके एक मुख उत्पन्न हो गया। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने चारों दिशाओं की ओर देखा। उनके चारों ओर एक एक मुख उत्पन्न हुआ। सभी ओर से तपस्या करने का उन्हें आदेश मिला। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि अब उनके 5 मुख हो गए थे। एक मुख पहले ही था, 4 और उत्पन्न हो गए। वे इस प्रकार अपने रूप परिवर्तन पर विचार कर ही रहे थे कि उनके एक मुख से सरस्वती प्रकट हुई और आकाश से एक स्वर, फिर उनकी नाभि से नाद ब्रह्म प्रकट हुआ, जो ओंकार के नाम से सर्वविदित हुआ। यह ओंकार अनेक प्रकार की वाणी का रूप धारण कर 4 मुख से चारों वेदों के रूप में प्रकट हुआ, परंतु 5वें मुख से जो वाणी प्रकट हुई वह मलिन तथा सृष्टिकर्ता की निंदक थी। वेदों ने भगवान की स्तुति की। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि 4 मुख भगवान की स्तुति गाते हैं और 5वां मुख उनकी निंदा करता है, तो उन्होंने उस 5वें मुख को नष्ट कर दिया। इस प्रकार वेदों के उत्पन्न होने के पश्चात ब्रह्मा जी ने योग माया की सहायता से सृष्टि की रचना की। ऋषि बोले, हे सूत जी, जब विराट विश्वकर्मा नारायण ने ब्रह्मा जी के माध्यम से यह अद्भुत लीला की, तब लक्ष्मी जी कहां थीं? उन्हें भी प्रभु की यह अनोखी लीला देखकर आश्चर्य और कौतूहल हुआ होगा। ऋषियों का प्रश्न सुनकर सूत जी ने कहा, लक्ष्मी जी नारायण से कभी पृथक नहीं होती। वे प्रलय काल में भी उनके साथ रहती हैं, किंतु अगोचर रूप से। लक्ष्मी की भांति अन्य देवगण और ब्रह्मा जी भी पूर्ण ब्रह्म की सेवा में रहते हैं। जब सृष्टि का प्रारंभ होता है उससे कुछ पहले वे योग निद्रा में स्थित रहते हैं और परम प्रभु की प्रेरणा से सृष्टि का निर्माण करने के लिए जागृत होकर कर्तव्यरत होते हैं। इसी बीच में लक्ष्मी प्रकट रूप से नारायण के साथ नहीं रहती। सृष्टि की रचना के वर्षों पश्चात जब देवासुर संग्राम होता है और अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र का मंथन किया जाता है
उसमें से जो 14 रत्न निकलते हैं उनमें से एक लक्ष्मी भी है। समुद्र मंथन के पश्चात ही लक्ष्मी जी विष्णु के पास रहती हैं। ऋषि कहने लगे, सूत जी, अब आप कृपा करके ये बताइए कि ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि का निर्माण कैसे किया। ऋषियों का प्रश्न सुन सूत जी बोले, यह प्रश्न बड़ा जटिल है, इसका उत्तर देना सरल नहीं है। फिर भी इस विषय में मैंने सुखदेव जी से जो कुछ सुना है आपको सुनाता हूं। जब ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना करने का आदेश मिला तो वे ये निश्चय नहीं कर पाए कि सृष्टि का प्रारंभ कहां से और कैसे करें। जब वे इस अनिश्चय के भंवर में गोता खा रहे थे तो नारायण ने उनकी दुविधा को दूर करने के लिए पृथ्वी उत्पन्न की। पृथ्वी के साथ उन्होंने उसकी गंध भी उत्पन्न की। पृथ्वी की भीनी भीनी सुगंध ब्रह्मा जी की नाक में पहुंची। ये गंध उनकी नाक में वायु के द्वारा पहुंची थी, जो पृथ्वी और आकाश के सहयोग से उत्पन्न हुई थी। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करने के लिए पर ब्रह्म से शक्ति का आह्वान किया। जब उन्हें जल, पृथ्वी, वायु, आकाश और तेज ये 5 तत्व प्राप्त हो गए तो उन्होंने 5 इंद्रियों के सहयोग से संपूर्ण विश्व का निर्माण किया, जिसमें जड़ और चेतन दोनों प्रकार की सृष्टि का समावेश किया गया था। यह सृष्टि उन्होंने सतोगुण से की थी। जब सृष्टि का निर्माण हो गया तो उसके पालन करने का प्रश्न उठा। अतः उसका पालन करने के उद्देश्य से भगवान ने रजोगुण को उत्पन्न किया और स्वयं विष्णु के रूप में प्रकट हुए। इस प्रकार विष्णु ने संपूर्ण भूमंडल के चराचर जीवों के पालन पोषण का उत्तरदायित्व स्वयं संभाला। जब तक सृष्टि सम्यक रूप से चलती रही, भगवान उसका पालन करते रहे। जब सृष्टि पर अधिक भार बढ़ने लगा तो भगवान ने तमोगुण का निर्माण किया और सृष्टि के संहार के लिए भगवान शंकर को उत्पन्न किया। इस प्रकार सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के आश्रय से ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर के माध्यम से सृष्टि के निर्माण, पालन और विनाश का क्रम चलने लगा। इसके पश्चात नारायण पुनः क्षीर सागर में जाकर इस ब्रह्मांड के विभिन्न रूपों में व्याप्त लीला को करने और तटस्थ भाव से देखने लगे।